पटना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बीजेपी कार्य समिति की बैठक। विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन, दोनों डेप्यूटी सीएम रहे मौजूद। बीजेपी की बैठक में राजनाथ सिंह का पार्टी वर्कर्स को मंत्र, कार्यकर्ताओं को जनता से विश्वास का रिश्ता रखना होगा। राजनाथ सिंह बोले, बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। बीजेपी ने जो वादा किया उसे निभाया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की इंडिया टीवी से खास बातचीत, बोले 2025 में बिहार में बनेगी एनडीए की सरकार। नित्यानंद राय का आरजेडी पर अटैक, कहा कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तेजस्वी का राजनीति करने का आधार लालू के राज में बिहार में भय का माहौल था। नित्यानंद राय बोले कि वक्फ कानून पर मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का बयान, बिहार में एनडीए पूरी तरह से एकजुट, हार के डर से भ्रम फैला रहा है विपक्ष। काराकाट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह। पटना में सड़कों पर उतरे छात्र, डोमिसाइल पॉलिसी का विरोध। 5 देशों की यात्रा पर पीएम मोदी, घाना में रक्षा, ऊर्जा सहित कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत। घाना के अलावा त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया में यात्रा करेंगे प्रधानमंत्री। ब्रिक्स सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। क्वाड समिट में आतंकवाद पर जोरदार प्रहार, बैठक में आतंकवाद को लेकर ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी। क्वाड बैठक में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा। क्वाड नेताओं ने कहा कि पहलगाम के अपराधियों, आयोजकों और फाइनेंसर्स को बिना देरी कटघरे में लाया जाए। संसद सुरक्षा चूक मामले में आरोपियों को दिल्ली हाई कोर्ट ने दी बेल, केस को लेकर कोई कमेंट न करने का आदेश। हिमाचल में एनएचएआई अधिकारियों से मारपीट में नया ट्विस्ट, मैनेजर और इंजीनियर के खिलाफ एफआईआर। चिमियाना पंचायत के वार्ड सदस्य ने दर्ज करवाई एफआईआर, रास्ता रोकने, अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप। एनएचएआई मैनेजर इंजीनियर ने मंत्री के खिलाफ कराई थी एफआईआर। इमारत के जमींदोज होने पर बढ़ गए थे मंत्री अनिरुद्ध सिंह, अफसरों को कमरे में ले जाकर पिटाई करने का आरोप है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम सुक्खू से जताई नाराजगी। एफआईआर के बाद मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से किया इनकार। अनिरुद्ध सिंह ने एनएचएआई के अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप, बोले खराब काम और भ्रष्टाचार के चलते प्रदेश का हो रहा है नुकसान। एनएचएआई के अधिकारियों के साथ मारपीट मामले में सीएम सुक्खू का बड़ा बयान, बोले किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, उचित कार्रवाई का दिया भरोसा। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता नाना पटोले का बयान, किसानों को फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है, कर्ज माफी के वादे को पूरा करे फडणवीस सरकार। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का बयान, देश में सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ के पास, लेकिन गरीब मुसलमानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, एक एक कर लोगों की सुनी समस्याएं। सीएम रेखा गुप्ता, उपराज्यपाल वीके सक्सेना पुनर्निर्मित विरासत संरचनाओं और शीश महल के अनावरण कार्यक्रम में शामिल हुए। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने की समीक्षा बैठक, पूरी रथ में भगदड़ मामले में अधिकारियों से लिया अपडेट। कांवड़ यात्रा से पहले शक्ति पर ओवैसी ने जताई नाराजगी, कहा देश में धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है। कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट विवाद को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान, ये लोग साझा संस्कृति और साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। कांवड़ यात्रा रूट पर चेकिंग को लेकर एसटी हसन का विवादित बयान, का इसमें और पहलगाम के आतंकियों में कोई फर्क नहीं, देश में अशांति चाहने वालों दुश्मनों से मिले हुए हैं। सपा नेता एसटी हसन बोले कि हिंदू संगठन को ढाबे की चेकिंग का अधिकार किसने दिया है, किसने दिया पैंट उतरवाने का अधिकार। अमरनाथ की पवित्र गुफा के लिए आज से यात्रा शुरू, जम्मू के भगवती नगर कैंप से पहलगाम और बालटाल के लिए यात्रियों का पहला जत्था रवाना। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे को झंडा दिखाकर रवाना किया है। मनोज सिन्हा ने यात्रा के लिए रवाना करने से पहले बेस कैंप में पूजा की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बोले कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बेहतरीन इंतजाम, बड़ी संख्या में पहुंच रहे भोलेनाथ के भक्त। श्रीनगर के पंथा बेस से अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ पहला जत्था, पुलिस और सीआरपीएफ ने दिखाई हरी झंडी। अमरनाथ की पवित्र गुफा के लिए रोजाना 15,000 श्रद्धालुओं को पहलगाम और बालटाल से यात्रा की इजाजत। अब तक करीब 3.25 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के जवानों को चप्पे चप्पे पर तैनात किया। जम्मू कश्मीर के चंद्रकोट में अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़ी सुरक्षा, राष्ट्रीय राजमार्ग और लंगर स्थल पर चेकिंग में जुटी पुलिस और फोर्स। कोलकाता लॉ कॉलेज छात्रा के साथ हुए गैंगरेप मामले में नया खुलासा, वारदात के दौरान बिगड़ी थी पीड़िता की तबीयत, आरोपियों ने इनहेलर दिया था। पुलिस ने कोर्ट को दी है जानकारी, आरोपी जैब अहमद ने ऑनलाइन पेमेंट कर मेडिकल स्टोर से खरीदा था इनहेलर। पुलिस के पास मेडिकल स्टोर का सीसीटीवी फुटेज मौजूद। गैंगरेप पर सीएम ममता के मंत्री का शर्मनाक बयान, मानस भुनिया ने गैंगरेप को छोटी घटना बताया। मानस भुनिया ने कहा कि टीएमसी कार्यकर्ता इसे नजरअंदाज कर आगे बढ़े। बीजेपी नेता अमित मालविया ने वीडियो किया शेयर। कोलकाता रेप केस मामले में एनसीडब्ल्यू चीफ का
बड़ा बयान, पीड़िता को न्याय दिलाकर रहेंगे। महिला सुरक्षा पर ममता सरकार गंभीर नहीं। बीजेपी नेता दिलीप घोष का टीएमसी पर अटैक, रेप केस में आरोपियों को बचाने की हो रही थी कोशिश, महिला सुरक्षा को लेकर ममता सरकार गंभीर नहीं। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी और मदन मित्रा के बयान पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला बोले, टीएमसी ने बार बार बलात्कारी बचाव का परिचय दिया। पश्चिम बंगाल में महिलाएं बहुत असुरक्षित हो चुकी हैं। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में कोलकाता पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ता कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप के खिलाफ सड़कों पर उतरे। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और लैंडस्लाइड ने मचाई तबाही, उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद। हिमाचल प्रदेश में 17 जगहों पर बादल फटने से 10 लोगों की जान गई, 30 से ज्यादा लोग लापता है, तलाश जारी। करसोग और धनपुर में अचानक आए सैलाब से 25 से ज्यादा मकान और कई गौशालाओं को नुकसान पहुंचा। शुरुआती आकलन के मुताबिक 500 करोड़ के नुकसान का आकलन किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश के बाद उफान पर व्यास नदी, आईएमडी ने राज्य में जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। मंडी के लिए मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट, लोगों से जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील। मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पहुंचे मंडी, कुकला ग्राम पंचायत क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के चलते 150 रास्ते बंद, चारधाम यात्रा पर भी असर हुआ। बद्रीनाथ, यमुनोत्री, केदारनाथ रूट पर टूटकर गिरी चट्टान। उत्तराखंड के देहरादून में लैंडस्लाइड से 2-3 दिनों से सड़कें बंद हैं, जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम जारी। पहाड़ी इलाकों में स्थित गांवों में जरूरत के सामानों की किल्लत, लोग सामान लेने के लिए 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलकर जा रहे हैं। यूपी के बहराइच में सरयू नदी किनारे गड्ढे में डूबने से 3 नाबालिग बच्चों की मौत, नहाने के दौरान मौत हुई, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के प्रयागराज में भारी बारिश के चलते बढ़ा गंगा और यमुना नदी का जलस्तर, उफान के चलते नाव सेवा निलंबित। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के चलते अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा, कई निचले इलाकों में भरा पानी। जम्मू कश्मीर के रियासी में तेज हवा के साथ भारी बारिश, लगातार बरसात से बढ़ा नदियों का जलस्तर। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात, दमनगंगा नदी का बड़ा जलस्तर, कई गांवों का संपर्क राज्य के बाकी हिस्सों से कटा। दमनगंगा पर पुल नहीं होने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है, नदी पार करने के लिए ले रहे हैं ट्राई ट्यूब का सहारा। मध्य प्रदेश के भोपाल में कई इलाकों में तेज बारिश, सड़कों और घरों में घुसा बारिश का पानी, ट्रैफिक की रफ्तार हुई धीमी। एमपी के बिलासपुर में लगातार बारिश से नदियां उफान पर पहुंची, सीरखड्ड में पानी की तेज धार में बही महिला, प्रशासन ने लोगों से नदियों के आसपास न जाने की चेतावनी दी है। बिलासपुर डिप्टी कमिश्नर ने लोगों से अनावश्यक यात्रा नहीं करने की अपील की है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड को देखते हुए पहाड़ी इलाकों में रात को नहीं जाने के निर्देश। महाराष्ट्र के नंदुरबार में पेड़ से बड़े टेम्पररी पुल का बड़ा इस्तेमाल हुआ है, जान जोखिम में डालकर नदी के ऊपर से बच्चे स्कूल जाते हुए नजर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बदला है मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हुई है बारिश। ओडिशा के क्योंझर में भारी बारिश से लैंडस्लाइड, मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 2 दर्जन से ज्यादा वारदातों में शामिल था ललित नेपाली, पुलिस ने आरोपी के पास से सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 4 कारतूस बरामद किए हैं। मुहर्रम से पहले दिल्ली पुलिस ने अमन कमेटी की बैठक की है, जॉइंट सीपी एसके जैन बोले, ताजिया जुलूस में नियमों का कड़ाई से करें पालन। राजा भैया की पत्नी लखनऊ में अपनी मां से मिलने पहुंची, बहन साध्वी सिंह ने घर में मौजूद होने पर भी नहीं खोले गेट। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भानवी सिंह को वापस भेजा। दिल्ली की अदालत में चल रहा राजा भैया और भानवी सिंह का तलाक का केस। यूपी के झांसी में हत्या और लूट का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को पकड़ा, अपराधी के पास से लूट की ज्वेलरी बरामद। पुलिस ने खुफिया जानकारी के बाद चलाया चेकिंग अभियान, पुलिस की रेकी यहां पर काम आई है। पुलिस को देख अपराधी ने फायरिंग की है, जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर पर गोली लग गई। पुलिस के पीछा करने पर बदमाश ने की फायरिंग, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर पर गोली लगी है। यूपी के फिरोजाबाद में शख्स की जमकर पिटाई, पत्नी के प्रेमी ने दोस्तों के साथ मिलकर पीटा, पुलिस ने आरोपी और उसके दोस्त को हिरासत में लिया। यूपी के संभल में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, एनकाउंटर में घायल बदमाश गिरफ्तार, फरार बदमाश की तलाश में जुटी है पुलिस। बिहार के दरभंगा में तेज रफ्तार ट्रक का कहर, ट्रक ने कई किलोमीटर तक लोगों को मारी टक्कर। गुस्साए लोगों ने ट्रक चालक को जमकर पीटा, ट्रक में की तोड़फोड़, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को शांत करवाया। एमपी के कटनी में ओपेक्स अस्पताल पर मरीज की मौत पर हंगामा, परिजन ने गलत इलाज का आरोप लगाया।
एमपी के शिवपुरी में प्रेमी संग भागने के लिए पत्नी ने रची फेक किडनैपिंग की साजिश। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को अरेस्ट किया। गुजरात में सूरत पुलिस को बड़ी सफलता, 963 करोड़ के ऑनलाइन गेमिंग रैकेट का पर्दाफाश किया। 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के पास से 10 लाख से ज्यादा नकद बरामद हुआ है। कंस्ट्रक्शन ऑफिस की आड़ में चल रहा था सट्टेबाजी का खेल। हमलावर पहले भी महिला टीचर पर कर चुका है अटैक। महिला से जबरन शादी करना चाहता था हमलावर। तमिलनाडु पुलिस ने 30 साल से फरार 2 संदिग्धों को पकड़ा। ब्लास्ट केस में चेन्नई की एंटी टेररिज्म स्क्वाड कर रही है पूछताछ। एशियन पेंट्स को खिलाफ सीसीआई का बड़ा एक्शन। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एब्यूज ऑफ डोमिनेंस मामले में जांच के आदेश दिए। बिरला समूह की शिकायत के बाद जांच हुई शुरू। शेयर बाजार में एचडीबी फाइनेंशियल की लिस्टिंग। आईपीओ का प्राइस बैंड 700 से 740 रुपए प्रति शेयर रखा गया। अयोध्या बाईपास बनाएगी सिंगर इंडिया। एनएचएआई ने कंपनी को दिया है 1199 करोड़ का प्रोजेक्ट। कंपनी के शेयर्स पर भी पड़ेगा 6 असर। आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी है शेरोफैक्स। इशू के जरिए 2500 करोड़ रुपए जुटाने का है प्लान। बैटरी रेंटल प्रोग्राम के साथ हीरो विडा VX2 भारत में लॉन्च। कंपनी ने विडा VX2 की एक्स शोरूम कीमत 59,490 रुपए रखी।